Hello everyone, welcome back to Savicious. Have you ever wondered how Janvi Kapoor is getting movies after movies even after giving so many flops? Well, the obvious reason is because she is a star kid, right? But even Arjun Kapoor and Sonam Kapoor were the star kids and they got few chances to prove themselves. लेकिन जब उनकी ज़्यादातर movies flop होने लगी, they stopped getting movies. लेकिन comparatively जानवी को बहुत movies मिल चुके हैं and most of them are flop because audience did not like her acting. But still she is getting movies after movies. And now it seems like they are forcing us to watch her movies. Okay, let's talk about her movies first to understand the scenario. जानवी ने 2018 में डेब्यूट किया था विद द मूवी धड़क ऑपोजिट ईशान खट्टर डायरेक्टेड बाय करण जौहर। अब इस मूवी को सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी हाइप था इस मूवी का वो श्रीदेवी के लिए था, क्योंकि एज यू नो इस मूवी की रिलीज होने के कुछ मंथ्स पहले श्रीदेवी का डेथ हुआ था। एंड बिलीव मी और नॉट, बट आई फील श्रीदेवी के डेथ को कहीं ना कहीं इस मूवी के प्रमोशन के लिए यूज किया गया था। लाइक उस टाइम मीडिया ऐसे न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे थे लाइक कैसे श्रीदेवी रोज धड़क के सेट पे जाती थी टू गाइड जानवी एंड हाउ शी रियली वांटेड टू वॉच हर डॉटर ऑन द बिग स्क्रीन। आई मीन से इट्स ऑब्वियस दैट अ मदर वुड be excited to watch her daughter's first movie, but kahin na kahin Karan Johar was trying to convince people to watch the movie for Sridevi, and people actually watched the movie for Sridevi. After that, her next movie Ghost Story, which was released in 2020, was also flopped. और इसके बाद भी she worked in movies like Gunjan Saxena in 2020, Ruhi in 2021, Good Luck Jari in 2022, Bawal in 2023, but none of them were hit or highly rated. और ऐसा भी नहीं है कि मूवी का स्क्रिप्ट अच्छा नहीं था इसलिए फ्लॉप हुआ। अगर आप देखो तो जानवी को एज अ न्यू कमर काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट मिली थी, लेकिन उसकी एक्टिंग की वजह से मोस्ट ऑफ दिस मूवीज वर फ्लॉप। लाइक अगर आप गुंजन सक्सेना की बात करो तो इंडियन ऑडियंस रियली लव दिस काइंड ऑफ मूवीज विच इज रिलेटेड टू आवर आर्मी। और अगर इस मूवी में जानवी की जगह कोई और एक्ट्रेस होती जिसकी एक्टिंग अच्छी होती, आई थिंक इट वुड हैव डन रियली वेल। वेल अकॉर्डिंग टू मी तापसी पन्नू और यामी गौतम वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस फॉर गुंजन सक्सेना। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? कमेंट बिलो। तो प्रॉब्लम मूवी के स्क्रिप्ट में नहीं है, प्रॉब्लम जानवी की एक्टिंग में है। People can not connect to her as much as they did to Alia. और अभी जानवी ने राजकुमार राव के ऑपोजिट मिस्टर एंड मिसेस माही में काम किया है, विच इज ऑल्सो डायरेक्टेड बाय करण जौहर। लेकिन ये मूवी अभी तक थिएटर में चल रहा है और हम अभी तक नहीं कह सकते कि ये हिट होगा या फ्लॉप। बट द थिंग इज जानवी के करियर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग कि शायद ये मूवी फ्लॉप हुआ तो इसके बाद जानवी को मूवीज मिलना बंद हो जाएगा, तो दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। सी शी हैज ऑलरेडी साइंड मिनिमम 5 to 6 मूवीज विच इज येट टू रिलीज, लाइक उलझ, देवारा, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, तख्त, RC16। These are some of her upcoming movies which will release between 2014 to 15. So even though people are not liking her movies, even though most of her movies are flop to average, she is still getting movies. But why? Well, the obvious reason is Karan Johar. You can say Karan is trying to make Janvi his next Alia Bhatt. So जैसे करण ने आलिया को बैक टू बैक मूवीज दिया ना, he is doing the same with Janvi. बट हियर इज अ डिफरेंट। जानवी के साथ करण का सक्सेस रेट उतना नहीं है जितना आलिया के साथ है। आलिया इज करण's मनी मशीन। वेल इफ यू डोंट नो हाउ करण यूज आलिया टू मेक मनी, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, यू कैन गिव इट अ वॉच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मोस्ट ऑफ आलिया's movies are hit, but with जानवी it's quite different. We all know Karan is a smart guy. वो जानवी को बैक टू बैक अपने मूवीज में कास्ट नहीं करेंगे इफ शी वुड गिव फ्लॉप्स आफ्टर फ्लॉप। इससे करण का खुद का लॉस होगा। सो दिस इज व्हाई हम जानवी को अदर डायरेक्टर के साथ काम करते हुए भी देख सकते हैं। हर फर्स्ट मूवी वाज धड़क, जो कि करण ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद गुंजन सक्सेना एंड नाउ माही। सो यू कैन से इन हर 5 years ऑफ बॉलीवुड करियर करण ने जानवी को सिर्फ 3 मूवी में कास्ट किया। बट वी ऑल नो करण हैज हिज पावर इन द इंडस्ट्री। इवन इफ ही इज नॉट कास्टिंग हर इन ओन मूवीज, ही इज स्टिल गिविंग हर मूवीज बाय रिकमेंडिंग हर टू अदर डायरेक्टर्स, एंड ऑल्सो करण प्रमोट्स हर बाय इनवाइटिंग हर ऑन हिज शो। और अगर आप नोटिस करोगे दी स्टार किड्स लाइक जानवी, सारा, अनन्या, इनकी एक्टिंग से ज्यादा ना पीपल आर मोर इनटू देयर पर्सनल लाइफ। लाइक इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है और ये सबको पता है, लेकिन कोई उनके एक्टिंग के बारे में बात ही नहीं करता क्योंकि उनका PR टीम उनका इमेज बनाने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लाइक दे वांट टू शो सारा एज अ मिडिल क्लास रिलेटेबल गर्ल। बाय द वे आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन सारा, यू कैन वॉच इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अनन्या को एक टाइम पे काफी ट्रोल किया गया था बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो अनन्या को लेके लोगों के व्यूज काफी चेंज हो गए हैं। नाउ पीपल सी हर मोर लाइक अ काइंड, क्यूट, ऑनेस्ट गर्ल। इट्स नॉट लाइक शी इज अ great actor now, but people no more talk about her acting. They are more into her personal life and what kind of person she is, and this is because of her PR. And the same thing with Janvi. अगर अभी आप जानवी का इमेज देखोगे तो she is a honest, raw, funny, relatable girl who is dating someone outside Bollywood, who makes fun of her own plastic surgery and all. Now watch this clip. बाहुबली इंट्रोडक्शन आप लोग कर रहे हैं मेरे नाइट सूट के लिए। मैं कंजूसी क्यों की अच्छी लाख के साथ? हरा मिर्ची, अचार और दही भी चाहिए। विज्जू, ओ दही लाया नहीं लाया। मैं तड़का वाला नहीं। It's fine. I've broken every stereotype. Seeing a Bollywood actress in pajamas, eating the way you are eating right now, keeping your hair messy.
तो यहाँ पर आपने देखा कि जानवी ने मीडिया को अपने घर पे बुलाया था डिनर के लिए। शी इज वेयरिंग पजामास एंड ट्राइंग टू प्रूव दैट शी इज बीइंग टोटली रियल। लेकिन अगर आप रियल हो तो अपने मेकअप क्यों किया? यू कैन जस्ट बी टोटली रियल, राइट? एंड दिस इज हाउ देयर PR टीम वर्क्स टू improve their public image. As I just said, her movie Mr. and Mrs. Mahi is in the theater, so that's why they are doing this to show how real she is. These are all the publicity stunt. अब आप ये बोल सकते हो कि she is doing this to promote her movies. What's wrong in that? But just think about it. राजकुमार राव भी तो इस मूवी में है, बट ही इज नॉट डूइंग समथिंग लाइक दैट। वो क्यों शो ऑफ नहीं कर रहा? उसका PR टीम क्यों इमेज इंप्रूव नहीं कर रहा? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को उनके पर्सनल लाइफ में उतना इंटरेस्ट नहीं है। ही इज आउटसाइडर, ही वर्कड हार्ड, ही इज मैरिड एंड सेटल्ड, तो उनको लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं बना सकते। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड पीपल नो दैट, एंड दिस इज व्हाई करण एंड हिज PR टीम डज नॉट नीड टू प्रमोट हिम। पीपल ऑलरेडी नो हिम फॉर दिस ग्रेट एक्टिंग, बट नॉट द सेम विद जानवी. They are trying to show she is different and raw. See, I'm not saying they are completely different in the real life and their whole personality is PR based. But yes, if they are 50% real, the other 50% is PR based. And you can't ignore that. And this is how they make audience watch the Star Kids. अगर acting अच्छा हुआ तो movie में focus करो, और अगर acting अच्छा ना हुआ तो उनकी image में focus करो. Now you can see Janvi, Ananya, Sara, they have improved a lot. पहले से उनकी acting काफी सुधर गई है. I mean, obviously they will improve. अगर उनको back to back movies मिल रहा है, उनको talented actors के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, they will improve with time. Everyone improve with time. But just think about it. क्या एक आउटसाइडर को इतना टाइम मिलता है इम्प्रूव करने के लिए? एंड द फ्लॉप्स के बाद उनका करियर खत्म हो जाता. Like what happened with Tara Sutaria and also Sushant Singh Rajput. And I remember what Ayushmann Khurrana said. He has rejected so many roles for his debut movie because he knew his first movie is going to decide his whole Bollywood career. अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो कोई उनको सेकंड चांस नहीं देगा. और ऐसे इन स्टार किड्स को बैक टू बैक इतनी मूवीज में कास्ट किया जाता है ताकि ऑडियंस इनको देख के यूज्ड टू हो जाए, और एक टाइम पे जाके सबको लगता है कि हाँ, शी हैज डन लॉट ऑफ फिल्म्स एंड शी इम्प्रूव्ड अ लॉट, and then they get the tag of talented actor by Karan Johar. So that was it for today, guys. What's your thought on this? Let me know in the comment section. And if you like this video, please subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.